अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम। अभी शाम का टाइम है और मौसम काफ़ी सुहाना है। सर्दी ज़्यादा जी। शाम के टाइम मेरी रूटीन है कि मैं छत पे आता हूँ, इन परिंदों को खोलता हूँ और इनके पास बैठता हूँ और कुछ टाइम जो है इनके साथ गुजारता हूँ। वाओ। वैसे तो पूरे ही दिन लैपटॉप के साथ गुजर जाता है क्योंकि मैं अपने चैनल रन कर रहा होता हूँ, इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? लेकिन जो शाम का टाइम है वो मैंने इनके लिए मुख्तस किया हुआ, अपने परिंदों के लिए, कि मुझे खुला आसमान भी मुहैया हो, इन परिंदों का साथ भी हो और इनकी मैं सेवा भी करूं, इनकी पेट पूजा भी करूं, इन्हें खिलाऊं पिलाऊं। मैं जानता हूं। एक मुर्गी ये इसके अंदर बंद है, ये काफ़ी शर्मीली है। शर्मीली इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये नई नई आई है और इसने अभी एडजस्ट नहीं किया है। तो उसको बोलना पड़ेगा। ये काफ़ी डरती है, जैसी कोई पास है ये भाग जाती है, उड़ जाती है। इसलिए मुझे जो है ना इसे इसके अंदर बंद रखना पड़ रहा है। और जब खाने का टाइम होता है तो आप देखें इसके सामने मैंने बाजरा और ये चावल रखे हुए हैं जो उबले हुए हैं, इसे मैं अलग देता हूँ ताकि ये खा पी ले। बहुत अच्छा आइडिया है जी। नई जगह एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम ले रही है। वैसे तो मुर्गियाँ जल्दी हो जाती हैं, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लेती हैं, बट इसे आज तीसरा दिन है, इसने इस माहौल को कोई एक्सेप्ट नहीं किया है ज़्यादा। पर इसकी अंकल मैं समझ नहीं आती ये बात की। इसके साथ जो मुर्गा है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। वो मुर्गा ये है। अब आप सोच रहे होंगे कि मुर्गी अलग रखी हुई है और मुर्गा इस टोकरे में बंद किए हुए, तो इसकी क्या रीज़न है? नहीं। इसकी रीज़न एक तो ये कि मुर्गा इसको कुछ खाने पीने नहीं देता उस मुर्गी को। जब दाना पानी सामने रखूं तो ये खुद खा लेता है। और दूसरी इसकी रीज़न ये भी है कि ये मुर्गा कुछ बीमार रहा है। मगर क्यों? ये मुर्गा बीमार रहा है और अभी जो है ना ये थोड़ा सा जो है ना सेहत की तरफ लौट रहा है। अभी इसकी हेल्थ बेहतर हुई है। और ये फाइटर मुर्गा, इसकी जो एक आंख है वो फाइट में ज़ाया हो चुकी है। ये अच्छा नहीं। लेकिन जब ये बीमार हुआ है तो ये जो मुर्गा आप देख रहे हैं, ये जो रेड मुश्का है, इस मुर्गे ने, हालांकि ये फाइटर मुर्गा है, इसने इससे डरना शुरू कर दिया है विदाउट फाइट। मतलब कोई फाइट उसने नहीं की और इस डर की वजह से ये ना तो अजान दे रहा है और ना ही फ़िलहाल ये क्रॉस कर रहा है उस मुर्गी के साथ। तो उस मुर्गी को इसके साथ रखना या ना रखना एक ही बात है। बात तो बिल्कुल जायज है। उस मुर्गी को इसके साथ रहने का कोई बेनिफिट नहीं हो रहा क्योंकि ये क्रॉस नहीं कर रहा, ना तो ये अजान दे रहा है और ना ये क्रॉस कर रहा है। और इसकी रीज़न ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा बीमार हुआ था और इतना बीमार हुआ था कि इवन सोचने लगे थे कि कहीं इसको ज़बह ही कर देते हैं। मौत को छू के टक से वापस आ सकता। मैं ज़रा यहाँ से आपको दिखाता हूँ। ये इंतहाई खूबसूरत मुर्गा है। इसकी एक आंख जो है वो फाइट में ज़ाया हुई है और ये वाइट आंख में है। लेकिन अब इसकी हालत ये है कि ये बीमारी के बाद काफ़ी डर रहा है। तो फिर मुर्गे की गर्दन पे अगर जो बाल हैं वो उड़ जाएं तो इसका मतलब है कि वो अगले मुर्गे से जो अपना उसका ओपोनेंट है उससे डर रहा है। तो सेम इसकी ये कंडीशन है कि इसके जो बाल हैं गर्दन के वो उठे हुए हैं, ये शो कर रहा है कि ये इस मुर्गे से डरा हुआ है। You're very convincing. हालांकि इस मुर्गे को मैं अलग रखता हूँ
ये इसके सामने भी नहीं होता ताकि इसे किसी तरह का कोई खौफ ना हो। ये अलग पिंजरे में होता है, वो अलग पिंजरे में होता है, या वो ओपन हो तो वो बंद होता है। बट जैसे मैंने आपको बताया कि शाम के टाइम पे इन्हें मैं खोलता हूँ ताकि जो पूरा दिन ये बंद रहते हैं तो थोड़ा सा ये खुले माहौल को एंजॉय कर लें, तो इसलिए इसे भी खोला है। और क्योंकि मैं वीडियो भी बना रहा था तो इसलिए मैंने आपको दिखाया है अभी सही। इस मुर्गी का एक ही बच्चा निकला था, वो पिछले दिनों में मर गया था। मैंने वीडियो भी खैर शेयर की थी उसकी। इसका एक ही चूज़ा था, वो 4-5 दिनों बाद ही एक्सपायर हो गया था। इसको अब तक ना मैं फ़ीमेल समझता रहा था, मादी समझता रहा था, लेकिन ये मेल है, ये मेल निकला है। तो इसने फ्रॉड किया है। अब जो ब्लैक मादी है ना, कैमरे में तो नज़र नहीं आ रही होगी बट मुझे नेकेड आई से नज़र आ रही है, वो अब खा पी रही है। अब जो है ना, जो बाजरा रखा है और जो चावल रखे हैं वो उसे खा रही है, लेकिन कैमरे की आंख शायद उसे पिक नहीं कर रही, बट वो अब खा रही है। चलें दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।